मिला मिला लो चल वकील अवैसी साहब बोलते हैं ये क्या बोलेगा, ये तो गूंगा और मुक्का और बहरा लग रहा है। लेकिन जब पहले ही भाषण के अंदर हमने मोदी की ठुकाई कर दी है तो उनको समझ में आया। अमित शाह को हमने जब आईना दिखा दिया तो इनको समझ में आया ये तो बोलते ही थे, ये भी आया है, ये भी बहुत और क्यों खामोश बैठेंगे। जब तुम हमारे साथ नाइंसाफी करोगे, तुम हमारे साथ नाइंसाफी करोगे, हमारे इलाके की तरक्की नहीं करेंगे, हमारे नौजवानों को आज रोजगार के लिए कहां कहां जाना पड़ रहा है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार। क्यों ये आवाजें ऐवानों के अंदर उठाई नहीं जाती है, क्यों ये आवाज पार्लियामेंट या असेंबली के अंदर उठाई नहीं जाती है कि सीमांचल भी इस मुल्क का हिस्सा है और यहाँ पे रहने वाला चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो भी भारतीय है, हिंदुस्तान का रहने वाला शहरी है। लेकिन उसके साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है, ये सवाल तुम्हारे लिए कोई नहीं उठाएगा। लेकिन हाँ, हर 5 साल के बाद आकर तुम्हें वादा जरूर करेगा, बड़ी बड़ी वादे, बड़े बड़े वादे खसमे करके चला जाएगा कि साहब मैं सुना हूं अभी बिहार के अंदर हमारी माओ और बहनों को ये कहा जा रहा है कि आपको हर महीना 2500 रुपए देंगे। आप मेरा ये भाषण अपने पास रखना। महाराष्ट्र का जब इलेक्शन आया था तो वहां पर 3 पार्टियों की सरकार है, एक भाजपा की, एक शिवसेना की और एक राष्ट्रवादी की। जब उन्हें इलेक्शन के वक्त में समझ में आया कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है तो उन्होंने ऐसा ही एक फितूर छोड़ा। उन्होंने कहा कि हम एक नई स्कीम ला रहे हैं, लाडली बहन। लाडली बहन आपको सबको बनाया गया और कहा गया कि हर महीना हम आपको 1500 रुपए देंगे। सारी बहनें खुश कि अब 1500 रुपए हर महीना मिलने वाला है। इलेक्शन खत्म हुआ, लोग उनकी बातों में आए, हुकूमत उनकी बन गई। अभी जो आंकड़े आए हैं महाराष्ट्र के अंदर, अभी तक कम से कम 30 लाख बहनों को जो 2 महीना पैसा दिए थे इलेक्शन के वक्त, वो पैसे बंद कर दिए। बोले नहीं, ये बहन को नहीं दे सकते, ये बहन को भी नहीं दे सकते, वो बहन को भी नहीं। लेकिन हुआ क्या, सरकार को उन्होंने बना लिए, आपको भी ऐसा ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है। बिहार की हालत कैसी है हमें अच्छी तरह से मालूम है। हुकूमत से ये कहेंगे कि अच्छे स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, अच्छी सड़कें बनाओ, अच्छा पानी दो, खैरात में किसी को भी कोई फुकट के पैसे नहीं चाहिए और तुम्हारे तो खतरा ही नहीं चाहिए। मेहनत करके, काम करके रोजी रोटी कमाने वाली कौम का नाम है बिहार की आवाम। सीमांचल के नौजवान आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखते हैं और इन्होंने अपनी पहचान क्या बनाई है, वो पहचान ये है कि सीमांचल से आने वाला नौजवान बहुत मेहनती होता है। मेहनत करके कमाना यहाँ की आवाम को सिखाया गया है मेरे भाई। लेकिन आज जिस हम माहौल जो इस मुल्क के अंदर देख रहे हैं, आपको हैरानी होगी ये बात सुनकर कि आज बिहार के अंदर सीमांचल में जितने भी मजलिस के उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष के हो, विपक्ष के हो, सभी ने ये तय कर लिया है कि देखो आगे चलकर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर मजलिस यहाँ पर अवैसी ने अपने कदम यहाँ पर अच्छी तरह से जमा लिया तो हमारी तो दुकानें बंद हो जाएगी। तो उन्होंने सबने तय कर लिया है कि हम में से कोई भी हारा, कोई भी जीता चलेगा,
लेकिन अवैसी को यहाँ पे जीतने नहीं देंगे। अब वो अपनी अपनी साजिशें कर रहे हैं, उनको क्या मालूम है कि ये आवाम जो है ये मजलिस के साथ जुड़ चुकी है, पतन के साथ जुड़ चुकी है, असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जुड़ चुकी है। अब बड़े बड़े सुना है गुंडे मवाली जितने भी है सब आ रहे हैं। सुना है एक मास्टर साहब भी है। मेरी नजर में तो ये है कि मास्टर साहब का मतलब ये होता है कि बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ये तो सुना है 2 नंबर के धंधे बताते हैं बच्चों को, पैसे कैसा लूट कर लाना, ट्रकों को कैसा रुकाना, किससे हफ्ता वसूली करना, यही धंधे सिखा रहे हैं। मास्टर साहब ये गुंडागर्दी कम से कम मजलिस वालों के साथ ना करें। तुम्हारे साथ तो 2 4 6 10 20 25 50 चिल्लर टपोरियां घूमते होंगे,